नमस्कार। आज हम मलेरिया पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो भारत सालों से लड़ रहा है। दुनिया भर में टीके बनाने की कोशिशें तो चल रही हैं, पर राह आसान नहीं है। आज हम भारत के अपने एक नए हथियार एनफैल्सीवैक्स इसकी पड़ताल करेंगे। हमारा सोर्स है इंडियाज एनफैल्सीवैक्स, अ न्यू मलेरिया वैक्सीन फ्रंटियर। तो हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये टीका आखिर है क्या और मलेरिया की इस बड़ी लड़ाई में मतलब इसके क्या मायने हैं। पहले बहुत जल्दी से ये याद कर लेते हैं कि मलेरिया है क्या। ये एक परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से। जानलेवा बीमारी है और ये फैलता है संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। हाँ, और ये सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। सही। और सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और विवैक्स। बिल्कुल, फाल्सीपेरम तो बहुत ही गंभीर मलेरिया करता है। और भारत में तो ये आज भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। दुनिया के करीब 1.4% केस। और दक्षिण पूर्व एशिया के देखें तो करीब 66% मामले भारत में ही हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी मुश्किल बैकग्राउंड में अब भारत का अपना टीका एल्फाल्सीवैक्स सामने आया है। इससे बनाया है आईसीएमआर, मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और उनके सहयोगी संस्थानों ने। ये एक क्या बताया था, रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक मल्टी स्टेज टीका है। हाँ, रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। और मल्टी स्टेज यानी ये परजीवी के जीवन चक्र के कई पड़ावों पर असर करता है। अच्छा। और ये खास तौर पर फाल्सीपेरम को निशाना बनाता है, हाँ। जो सबसे खतरनाक है। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये परजीवी को खून में घुसने से रोकने पर फोकस करता है। तो ये सिर्फ व्यक्ति को संक्रमण से नहीं बचाता, बल्कि समुदाय में बीमारी फैलने से भी रोकता है। ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग मतलब अगर टीका लगे इंसान को मच्छर काट भी ले। हाँ, तो वो मच्छर आगे बीमारी नहीं फैला पाएगा। ये मलेरिया को जड़ से मिटाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है। वाह, ये तो बहुत अहम बात है। और इसकी कुछ और खासियतें भी बताई जा रही हैं, जैसे कि ये किफायती होगा और इसे बड़े पैमाने पर बनाना आसान होगा। हाँ, और एक और बहुत बड़ी खूबी है। क्या? इसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी। स्थिर तो मतलब ये कमरे के तापमान पर बिना फ्रिज के 9 महीने से ज्यादा असरदार रह सकता है। क्या बात है, 9 महीने कमरे के तापमान पर? ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए गेम चेंजर हो सकता है जहां कोल्ड चेन बनाए रखना, मतलब टीकों को ठंडा रखना, बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। हाँ, सही बात है। ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये इसे दुनिया के दूसरे मौजूदा टीकों से अलग करता है और इसके विकास में आईसीएमआर का एनआईएमआर यानी राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान और एनआईआई? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। हाँ, एनआईआई दिल्ली, इन दोनों का बड़ा हाथ है। अच्छा, लेकिन दुनिया में और भी तो टीके हैं मलेरिया के। वो जीएसके वाला आरटीएसएस, मॉस्क्यूरिक्स। हाँ, आरटीएसएस है। उसे डब्ल्यूएचओ ने बच्चों के लिए रेकमेंड भी किया है। पर उसकी असर, एफिकेसी, वो तो शायद 30-40% के आसपास ही है। जी, लगभग उतनी ही। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट का भी है, R21 मैट्रिक्स M। हाँ, उसके शुरुआती नतीजे तो काफी बेहतर थे, शायद 70-80% के करीब। हाँ, शुरुआती ट्रायल में आंकड़े अच्छे दिखे, लेकिन एडफाल्सेवैक्स के विस्तृत एफिकेसी डेटा का अभी इंतजार है। पर एक बात समझनी जरूरी है, अभी तक कोई भी मलेरिया टीका ऐसी पक्की लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा नहीं दे पाया है। हाँ, जैसे हम बाकी बीमारियों के टीकों से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। पर ये इतना मुश्किल क्यों है मलेरिया का टीका बनाना? देखिए, कई कारण हैं। एक तो ये परजीवी खुद बड़ा जटिल है। मच्छर में अलग रूप, इंसान के लिवर में अलग, खून में अलग। टीके को इन सब स्टेजेस से लड़ना सिखाना पड़ता है। और दूसरा, ये परजीवी अपनी बाहरी सतह बदलता रहता है। एंटीजेनिक वेरिएशन कहते हैं इसे। भेस बदलने जैसा? हाँ, एक तरह से, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान ना पाए। और तो और अगर किसी को मलेरिया हो भी जाए तो उससे जो कुदरती इम्यूनिटी मिलती है वो भी अक्सर पूरी नहीं होती या थोड़े टाइम के लिए ही होती है। अच्छा। और फिर जहां मलेरिया ज्यादा है वहां बड़े क्लिनिकल ट्रायल करना भी बहुत महंगा और मुश्किल काम है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच भारत के लिए ये अपना टीका एडफेल्सीवैक्स, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का एक और नारा है या इसका कुछ गहरा महत्व है? नहीं, ये सिर्फ नारा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक तो ये है ही, पर इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। जैसे हमने बात की, ये स्थिरता और कीमत वाली समस्या को शायद हल कर सके, जो मौजूदा टीकों के साथ एक चुनौती है। हाँ, ये तो है। ये डब्ल्यूएचओ की जो मलेरिया खत्म करने की वैश्विक रणनीति है 2030 तक की, उसमें भारत के योगदान को और पुख्ता करता है। अच्छा।
कम लागत के असरदार टीके बनाने की, उसको भी ये मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ दुनिया के समाधान अपना नहीं रहा, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद नए समाधान बना भी रहा है। तो कुल मिलाकर देखें, एल्फोल्सीवैक्स भारत की वैज्ञानिक क्षमता के लिए एक अहम पड़ाव है, खासकर मलेरिया जैसी मुश्किल और पुरानी चुनौती से निपटने में। इसकी स्थिरता, सामर्थ्य और ये स्वदेशी होना, ये बातें इसे खास बनाती हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, एल्फोल्सीवैक्स वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मलेरिया का परजीवी इतना शातिर है, लगातार बदलता रहता है, खुद को बचाता रहता है, तो क्या इस बीमारी पर पूरी तरह जीत पाने के लिए सिर्फ टीकों पर निर्भर रहना काफी होगा, या फिर हमें लगातार वैज्ञानिक खोज जारी रखनी होगी और साथ ही मच्छर कंट्रोल, जल्दी जांच, सही इलाज, इन सब पर आधारित एक मल्टी प्रोंग्ड पब्लिक हेल्थ अप्रोच हमेशा जरूरी रहेगी?